हाँ भाई। चाहते हैं भाई, काम पे आ जाते हैं। हाँ भाई, कल के एचपी वाले क्वेश्चन सबने करे हैं या नहीं करे हैं? कल के एचपी वाले क्वेश्चंस कर दिए या नहीं करे? एचपी के क्वेश्चंस डीपीपी होमवर्क 3 वाले में, होमवर्क 3, सब खुश हैं? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 डीपीपी 3 में भी क्वेश्चन नंबर 11 करे या नहीं करे? हाँ बिल्कुल, मैंने HW4 भी बोला, बिल्कुल बोला है। HW4 भी देखेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। होमवर्क 4 में तो उल्टा पहला क्वेश्चन तो आपका फटाक से न हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, भाई क्वेश्चन में दे रखा है 1/b+c, 1/c+a, 1/a+b एपी में है। सही है ना भाई? ये एपी में दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इसमें करा क्या जाए, इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें इतना सा करिए कि इसको a+b, b+c, c+a से मल्टीप्लाई कर लो। एक ही जैसी चीज से मल्टीप्लाई करने पर एपी नहीं बदलती, तो आपने a+b, b+c, c+a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे c+a रह गया। इधर देखा जाए तो a+b, b+c और c+a से मल्टीप्लाई कर लो, a+b। देखो ये कट जाएगा, ये अभी भी एपी में रह गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे एक a² आएगा। a² के सिवा क्या क्या आएगा? ac आएगा, bc आएगा और ab आएगा, आएगा, ठीक है। अब देखो जरा, इन दोनों की गुणा करने पे एक b² आ रहा है। b² के सिवा क्या आ रहा है? ab आ रहा है, ac आ रहा है और bc आ रहा है, ठीक है। इधर इन दोनों की गुणा करने से c² आ रहा है, ab आ रहा है, bc आ रहा है और ca आ रहा है। अब देखो ये भी तो एपी में है, तो इसमें से एक ही जैसे नंबर को अगर हम हटा लें तो बाकी बचे हुए नंबर a², b² c² भी एपी में ही रहेंगे। और अगर ये एपी में रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि 1/a², 1/b², 1/c² एचपी में होंगे। हो गया प्रूफ, सही है ना? अनुष्का, आप लोगों ने अगर बाय द लेट ज्वाइन करा है तो बैकलॉग सोच के किया होगा ना? वो तो ज्वाइनिंग के टाइम पे भी क्लिक कर गया होगा, है ना भाई? हाँ, और बताइए कौन सा क्वेश्चन में आपका तकलीफ आई SW4 में? क्वेश्चन नंबर, बस 1 मत बोल देना कोई, क्योंकि 1 में करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, log बेस 2 और पहले में दिख रहा है x, अगले में दिख रहा है √x, अगले में दिख रहा है 4th रूट ऑफ x। ये सब तो मल्टीप्लाई में होंगे। 8th रूट ऑफ x, 8th रूट ऑफ x, ये सब मल्टीप्लाई में चलते रहेंगे। तो log बेस 2 तो ठीक है, लेकिन x की डिग्री यहां 1, ये हाफ, ये 1/4, ये 1/8, एट डैश चलती रहेगी, है ना। सामने से ये किसके बराबर दे रखा है? 4 के। ये कटेगा, तब तक x की डिग्री ऊपर से जुड़ के 2 हो चुकी है,
जीपी लगा देना, बराबर 8 है ना भाई। 2⁴ माने 16, तो माने x बराबर 4 आ गया। x पॉजिटिव है इसलिए एक ही नंबर लेंगे। कौन पूछा था ये 2? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 7। हम्म क्वेश्चन नंबर 6 जबरदस्ती का क्वेश्चन है, देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो जबरदस्ती का क्वेश्चन है, ऐसा कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है। देने वाले ने दे रखा है एबीसी किस में, एपी में है ना, और मांगा बहुत गंदा है। तो पहला काम तो अगर एबीसी एपी में है और वहां तक जाना है तो कोई बात नहीं, चलो ए अपॉन एबीसी, ए की जैसे नंबर से डिवाइड करने पे भी एबीसी सेम रहती है, ये भी एपी में होगा। ये अगर एपी में है तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन बीसी, 1 अपॉन एसी, 1 अपॉन एबी, ये भी एपी में होगा। अच्छा, अगर ये एपी में है, ए प्लस सॉरी हम लिख सकते हैं कि ए की जैसे नंबर से गुणा कर रहा हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी, ये भी किस में होगा, एपी में होगा। ओके ओके, अब मैं इसमें अगर एक घटा दूं तो भी एपी ही रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी -1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी -1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी -1, ये भी एपी में रहेगा। और ये अगर एपी में रह गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, ए बी एल्सियम लेने पे ए बी कट गया, बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी, ये भी एपी में रहेगा, है ना। और हमें इसका उल्टा चाहिए, इसका उल्टा चाहिए माने बी सी अपॉन ए बी प्लस ए सी चाहिए, और यहां से देखा जाए तो ए सी अपॉन ए बी प्लस बी सी चाहिए, यहां से देखा जाए तो ए बी अपॉन बी सी प्लस ए सी चाहिए, ये एचपी में हो जाएगा। मैंने अपना आंसर एचपी हो गया, ठीक है ना। ओके हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एन अपने को दे रखा है बड़ा गंदा सा, x की पावर 1/2 पावर n प्लस y टू द पावर 1/2 टू द पावर n, ये an है। अगर मैं इसमें इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दूं तो क्या होगा, सोचो। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दूं तो ऊपर x की पावर 1/2 पावर n का स्क्वायर हो जाएगा, y की पावर 1/2 की पावर n का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे x टू द पावर 1/2 टू द पावर n माइनस y टू द पावर 1/2 टू द पावर n हो जाएगा। अच्छा, ये x टू द पावर 1/2 टू द पावर n -1 हो जाएगा, माइनस y टू द पावर 1/2 टू द पावर n -1 हो जाएगा, नीचे, ठीक है, नीचे x टू द पावर 1/2 टू द पावर n माइनस y टू द पावर 1/2 टू द पावर n हो गया। ये जो नीचे लिखा है ये सरकार कह रही है bn है, तो अगर 2 टू द पावर n वाला bn है तो 2 टू द पावर n माइनस वाला bn -1 हो गया, बी सब्सक्रिप्शन में, सॉरी
नीचे ये बी एन है तो ये बी एन माइनस वन हो गया इंटू ए थ्री से डैश डैश ए एन बराबर कितना हो जाएगा बी नॉट अपॉन बी वन इंटू बी वन अपॉन बी टू इंटू में बी टू अपॉन बी थ्री डैश डैश ए एन की वैल्यू हो जाएगी बी एन माइनस वन बी एन। ये यू कटेंगे यू ये भी कट जाएगा तो फाइनली अपना आंसर हो जाएगा बी नॉट अपॉन बी एन बी नॉट अपॉन बी एन। हाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी नॉट अपॉन बी एन और बी नॉट का मतलब हो जाएगा बी नॉट का मतलब हो जाएगा एक्स की पावर वन अपॉन टू की पावर जीरो माइनस वाई टू द पावर वन अपॉन टू टू द पावर जीरो अपॉन में एक्स टू द पावर वन अपॉन टू टू द पावर एन माइनस में वाई टू द पावर वन अपॉन टू टू द पावर एन। तो ये ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस वाई सही है और नीचे तो शायद अपना बी एन ही लिख दो ज्यादा अच्छा लिखेगा क्या तकलीफ आ रही है इसमें आंसर क्या है एक्स माइनस वाई बाई बी एन बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी डन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शो दैट इन एन एपी A1 A2 A3 डैश डैश A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर माइनस A4 का स्क्वायर डैश डैश A2 के माइनस वन का होल स्क्वायर। ओ पीछे एक माइनस का A2 के भी है अच्छा अच्छा और ये किसके बराबर प्रूफ करना है A अपॉन टू के माइनस वन A1 का स्क्वायर माइनस A2 के का स्क्वायर
अच्छा, ये अगर देखा जाए तो ये टोटल के पेयर्स है ना, ऐसे अगर दो दो के देखोगे तो के पेयर्स हैं, उनमें से हर एक पेयर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने पे ये ऐसे टूट जाएगा। अच्छा, अगर आपको याद हो तो एपी में ए टू माइनस ए वन जो होता है वो डी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए वन माइनस ए टू करोगे तो माइनस डी हो जाएगा। तो सेम वे इसकी जगह पर मैं सोच रहा हूं माइनस डी सोच लेते हैं। अपने पास में ए वन प्लस ए टू पड़ा ही है, इसकी जगह पे भी अपन माइनस डी सोच लेते हैं, और ये ए थ्री प्लस ए फोर पड़ा ही है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर यहां देखा जाए तो माइनस का डी सोच लेते हैं, और यहां पे ए टू के माइनस वन प्लस ए टू के पड़ा ही है। अच्छा, अब पूरी कहानी में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस का डी कॉमन ही ले लो, यहां पे बचेगा ए वन प्लस ए टू प्लस में कितना ए थ्री प्लस ए फोर, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में ए टू के माइनस वन प्लस ए टू के, ये रह जाएगा सर। तो आप अगर ध्यान से देख रहे तो ये सम मांग रहा है, सम, ठीक है ना भाई। तो अपने पास में माइनस डी तो हो ही गया, और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में आप अगर देखेंगे तो ये तो हमसे सम मांग रहा है भाई, है ना। आप सम कहां से लाएं, इसका सम कहां से लाएं ये सोच रहा हूं उसमें। ओके, सम कहां से लाएं। हम्म, थोड़ी देर रुक जाते हैं, काम कर जाए क्या मालूम। सही हो गया। अब ये अगर देखोगे ना, ये सम ऑफ टू के टर्म्स है ना, सम ऑफ टू के टर्म्स है। अगर सम ऑफ टू के टर्म्स है तो इसका फार्मूला क्या होता है सब, इसके फार्मूले की बात की जाए तो ये तो माइनस डी तो है, इंटू में यहां पे हो जाएगा के बाई टू, एन बाई टू, लेकिन एन यहां पर टू के, तो टू के बाई टू कर दो सर, बिल्कुल टू के बाई टू, इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसा लिखना तो गलत नहीं है ना भाई, मैं इसकी जगह ये सम लिख देता हूं और क्या। अच्छा, ये और ये तो कट जाएगा, माइनस का के डी रह गया। अच्छा, यहां पर जो ए वन माइनस ए टू के लिखा है, इससे मैं लिख रहा हूं ए वन का स्क्वायर माइनस में ए टू के का स्क्वायर, आप सोचना। और नीचे में लिख रहा हूं ए वन माइनस ए टू के, मैंने वही लिखा है, ध्यान से देखो तो वही लिखा है, लेकिन एक स्मार्ट गेम खेल रहा हूं। क्या स्मार्ट गेम है समझ में आएगा। देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहां दिख जाएगा इट इज माइनस के डी इंटू में ये जो ऊपर की तरफ ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू के का स्क्वायर है, ये तो हमारे क्वेश्चन को देख करके अपन ने खोपड़ी लड़ाई है, तो क्वेश्चन के अंदर ए वन माइनस ए टू के का स्क्वायर है। अच्छा, नीचे की तरफ अगर आपको पता हो तो ए वन तो ठीक है, लेकिन ए टू के इसकी लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का फार्मूला माने ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन का फार्मूला होता है ए वन प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है भाई फार्मूला। तो मैंने फार्मूला लिख दिया। अच्छा, ये लिखते ये कट गया। अच्छा, ये जो माइनस था, ये माइनस जो था ना, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर गया। अच्छा, अब जो बच गया उसको ध्यान से देखना, डी से डी भी कट गया, फाइनली मेरे पास बच गया के अपॉन में नीचे कितना टू के माइनस वन, और इनटू में कितना बच रहा है ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू के का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये अपना आर एच एस आ गया। विजी सर की सही आ रही है, विजी सर की नहीं आ रही, जब से ऐप अपग्रेड हुआ है। तब से मतलब सही नहीं। अभी बीजी सर की क्लास स्टार्ट करनी थी, ई गलत डाल दी, और वो बीजी सर की क्लास में वर्दास की क्लास शो हो रही। चल गया।
अच्छा उनको दे दिया है। माइक